नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टिकटॉक पे। तो ये हमारे सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीएसएस में हम कमेंट्स कैसे करते हैं। किसी भी कोड को अगर हमें कमेंट करना रहता है तो वो हम कैसे लिखते हैं। और इससे पहले के और 3 वीडियो में ऊपर के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है और जिसको सीएसएस सीखना है तो वो हमारे इस आगे के जितने भी कवर कर लिए हैं उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस कमेंट। तो कमेंट्स का क्या यूज होता है बेसिकली। कमेंट जो हम कमेंट यूज़ करते हैं वो हम अपने सीएसएस को डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करने के लिए करते हैं, या जो कंटेंट या जो कोड हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखाना होता उसको हम कमेंट करते हैं, उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। सीएसएस कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। सीएसएस का जो कमेंट होता है वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होता है, और सीएसएस की हेल्प से हम अपने सीएसएस डॉक्यूमेंट को, सीएसएस के फाइल को, या फिर सीएसएस के जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये सीएसएस किस लिए लिखा हुआ है, या फिर जो भी अदर डेवलपर होगा या डिज़ाइनर होगा वो ईज़िली उस कमेंट से उस कोड को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। तो सीएसएस का कमेंट हम लिखते कैसे हैं अपने सोर्स कोड पे। तो सीएसएस का कमेंट लिखने के लिए हम /* और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको क्लोज कैसे करते हैं, स्टार और / से। तो स्टार और / के स्लैश के बीच में जितने भी कंटेंट आता है वो क्या होता है, वो कमेंट हो जाता है। कमेंट का मतलब वो हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होता है, लेकिन हम सोर्स कोड में वो चीज़ देख सकते हैं। तो कमेंट हम कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, पी के लिए सीएसएस लिखी हुई, इस पर लिखा हुआ कलर रेड। तो यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखा हुआ है सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, मतलब कि अगर हम ये कमेंट यहाँ पे लिख दिए तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर क्या करना है, हमें रेड करना है। इवन हम क्या कर सकते हैं कि कमेंट को हम बीच में भी लगा सकते हैं, कोड के, अपने सीएसएस कोड के बीच में भी कमेंट लगा सकते हैं। जैसे पहले कोई दूसरा कलर लिखा हुआ है, कलर की वैल्यू कुछ दूसरी रेड लिखी हुई है, उसको हमें हटा के ब्लू करना है, तो हम रेड को कमेंट करके ब्लू लिख सकते हैं। और कमेंट को, सीएसएस कमेंट को हम मल्टीपल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं और सिंगल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं। बस जो भी हम इस / स्टार और / के बीच में जितना भी लिखेंगे वो हमारा कमेंटेड हो जाएगा। HTML एंड सीएसएस कमेंट। तो HTML कमेंट हमने पढ़ा होगा HTML ट्यूटोरियल में। HTML का कमेंट इन दोनों साइन के बीच में जितना भी कंटेंट लिखते हैं वो कमेंटेड हो जाता है। और सीएसएस कमेंट क्या होता है, वो / स्टार और स्टार / के बीच में जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारा कमेंट हो जाता है। तो इस तरह इसका एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देख लें, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है HTML का, इसमें देखिए, और यहाँ पे एक CSS फाइल ऐड की हुई है इस पर। तो अभी हम चाहते हैं कि इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये कमेंट कुछ ऐसा, हमारा ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर का टाइटल है, दिस इज द CSS, इसका कलर क्या है, ब्लैक अभी आ रहा है, हम चाहते हैं इसका ब्लैक कलर क्या हो, कमेंट हो जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये तो इनलाइन लिखा हुआ है, इनलाइन यहाँ पे रेड है, इनलाइन हटा देते हैं क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था। अभी इसका S1 का स्टाइल क्या है, कलर रेड है, और हम अपना अगर कोड रन करते हैं तो ये हो गया रेड। अगर हमें यहाँ पे इसको कमेंट करना है CSS को तो कैसे करेंगे, / स्टार फिर स्टार / इससे क्या होगा, ये लाइन कमेंट हो जाएगा। तो अब जो H1 का कलर है वो देखते हैं क्या होता है। रेड कलर नहीं होगा क्योंकि हमने उसका CSS कमेंट कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा है, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये होता है। और इवन हम इसको कमेंट कमेंट करके हम यहाँ पे ऐसे कुछ हमें लिखना हो कि कोई भी कमेंट लिखना हो या डॉक्यूमेंट करना हो कि ये हम किस लिए लगाए हुए हैं यहाँ पे कमेंट,
हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द कलर और पैराग्राफ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस CSS कोड को डॉक्यूमेंटेड कर दिए। तो ये होता है हमारा, हम इस तरह से CSS के कमेंट को यूज़ करते हैं अपने फाइल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब